अपने टेलीग्राम चैनल पर कल जो क्वेश्चन पोस्ट किया गया था उसी क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या n जिसे एक भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 52 बचता है, लेकिन जब 7n को d से भाग दिया जाता है तो शेष 4 बचता है, तो d के कितने मान संभव है। आपका ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, नन और लास्ट कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे और करने का जो सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है वो हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे कि एक संख्या n जिसे हम d से भाग दें तो 52 शेष बच रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि d से जब आप n में डिवाइड कर रहे हो तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 52। तो यहाँ पर भागफल तो कुछ होगा, मान लिए कि भागफल इसका x है, तो आपका जो n है वो कितने के इक्वल होगा, तो n बराबर हो जाएगा d इंटू एक्स प्लस 52। यानी हम n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx प्लस 52 के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि जब हम 7n को d से भाग दें, यह तो हुआ आपका n का वैल्यू। अगर आप 7n का वैल्यू निकालें तो 7n कहने का मतलब कि n में 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह बन जाएगा 7 इंटू डी एक्स प्लस 7 इंटू 52। अब इसे लिख लेंगे 7dx प्लस 7 में 52 से जब गुना करोगे तो यह होगा 364। अब आगे क्या करने के लिए बोला गया, तो इसमें आपको d से डिवाइड करना है, तो 7n/d और 7n का जो वैल्यू है वह है 7dx प्लस 364 डिवाइडेड बाय d। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हम इस पूरे टर्म में भाग ना देकर अलग अलग टर्म में हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 7dx/d प्लस 364/d और यहाँ से जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 है, तो यह 4 के इक्वल हो गया। अब ये देख लो, फर्स्ट टर्म को देख लो, अगर हम 7dx में d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि d डिनोमिनेटर में है और d नोमिनेटर में भी है, तो यह जो टर्म है वो कैंसिल हो गया। यानी कि बस आपको अब लास्ट टर्म पर फोकस करना है, यानी कि 364 में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 4 बचे। तो अब बस यहाँ पर यह समझो कि 364 में किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 4 बच रहा है, यानी कि वह जो संख्या है वो 364 माइनस 4 यानी कि 360 को पूर्णतः विभाजित करता होगा और इसके बाद 4 एक्स्ट्रा बचता होगा और उसी एक्स्ट्रा को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 360 में हम किस संख्या से भाग दें कि 4 रिमाइंडर बचे। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि जो d का जो वैल्यू है वो 52 से बड़ा होना चाहिए। कारण ये कि अगर ये 52 से छोटा होता तो d से फिर हम एक बार आगे और भाग लगाते, पर यहाँ पर 52 पर ही हम इसे स्टॉप कर दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो d है वो 52 से कहीं बड़ा है। तो 360 का आपको फैक्टर ढूंढना है और साथ ही वह फैक्टर 52 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं 360 के फैक्टर पर। तो अगर 52 से बड़ा ढूंढना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहला फैक्टर तो हमें 360/1 मिल जाएगा। 360/1 मतलब 360। सेकंड फैक्टर की बात करें तो 360/2 यानी 180। थर्ड फैक्टर की बात करें 360/3, ये हो गया 120। और अगर हम 4 से डिवाइड करें 360 में, 360/4 यह हो गया 90। 360/5 यह हो जाएगा 72। 360/6 यह हो जाएगा 60। साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर आ रहा है वो 52 से बड़ा होना चाहिए। 360/7, अब ये 7 से तो डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट 360/8, जब इसे आप भाग देंगे तो यह आएगा 45 और यह जो 45 है वो 52 से छोटा है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। अब आगे जो भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे
वह 52 से छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबल केस है वह क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 360D का वैल्यू रख सकते हैं, या फिर 180 या 120 या 90 या 72 या 60। और ये टोटल कितने वैल्यू हो गए, तो यह टोटल 6 वैल्यू हो गए। यानी कि इस 6 संख्या से अगर हम 364 में भाग दें तो मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। और इस क्वेश्चन को टोटल 22 लोगों ने आंसर किया था। और मैं अब इस चैनल के बारे में बता देता हूं, आप टेलीग्राम पर मुझे सर्च करेंगे IMDRJ, ठीक है, IMDRJ अगर आप सर्च करेंगे तो यह आपको चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं नियमित क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। आप कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और उसी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन अपने इस YouTube चैनल पर करता हूँ।